हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हमने मॉडल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना था कि मॉडल क्या होता है, किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम मॉडल को विस्तृत रूप से जानेंगे, कौन कौन से मॉडल हमारे इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम यूज करते हैं और इनका यूज कैसे होता है, किन सिचुएशंस के अंदर होता है, किस सेंस में होता है। इज इट क्लियर? तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो लेके बैठिए ताकि जरूरी चीजें आप नोट कर सकें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला मॉडल है हमारा कैन, विच इज मॉडल कैन। कैन का अर्थ होता है सकता है। क्या अर्थ होता है इसका? सकता है। हम कैन मॉडल का यूज कब करते हैं? अगर आपने इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना है कि मॉडल क्या होता है, कब यूज करते हैं, किस सिचुएशन में, तो इस वीडियो को रोक के आप प्रीवियस वीडियो को देखिए जिसमें इसका बेसिक पूरा दे रखा है एकदम क्लियरली। क्लियर? तो चलिए, कैन कैन यानी कि सकता है। जब हमें अपनी एबिलिटी शो करनी हो, क्या शो करनी हो? एबिलिटी या फिर कैपेसिटी यानी क्षमता। एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर का भाव व्यक्त करने के लिए हम मॉडल कैन का यूज करते हैं। क्लियर? सेंटेंस के अंदर जब हम कोई वाक्य बोल रहे हैं तो उस सेंटेंस के अंदर हमें क्या अपनी एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को अगर शो करना है तो हम कैन मॉडल का यूज करेंगे। चलिए उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एबिलिटी के अंदर देखिए, आई कैन टीच इंग्लिश। ये क्या है? मेरी एबिलिटी है, योग्यता है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। एंड लास्ट में हिंदी के अंदर अपना क्या आएगा? सकता हूँ। सकता, सकती, सकते। क्या आएगा? सकता, सकती, सकते, ताती, ते। ठीक है? सकता हूँ, सकती हैं या सकते हैं, कोई सा भी। इसमें मैंने बताया था आपको कि इस पे जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पे नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? और सब्जेक्ट का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिंगुलर है या प्लूरल है, मेल है या फीमेल है। ठीक है? कैन मतलब बस कैन का ही यूज होगा। इसका अर्थ होता है सकता है, सकती है या सकते हैं। हिंदी के अंदर इसका यह अर्थ होगा। ठीक है? मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ तो आई। ठीक है? और यहाँ पे मॉडल कैन यानी कि सकता हूँ, अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। क्लियर? तो इस कैन का जो अर्थ है वो क्या अर्थ है? सकता है, सकती है या सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में वर्तमान की अगर कोई बात हम बता रहे हैं तब हम कैन का यूज करेंगे। वर्तमान के भाव को हम प्रकट कर रहे हैं तो हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है? यू कैन नॉट टीच इंग्लिश। देखिए, जब मैंने क्या बताया था उस वीडियो के अंदर, उस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब वाक्य नकारात्मक हो तो मॉडल के साथ हम नॉट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? नॉट लगा देते हैं। तो देखिए, यू कैन नॉट टीच इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते, आपकी एबिलिटी नहीं है इतनी, आपकी इसमें योग्यता नहीं है, तो आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते हैं। क्लियर? कैन नॉट, तो ये वाक्य कौन सा हो गया? नेगेटिव हो गया। कौन सा हो गया? नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक वाक्य हो गया। ठीक है? अब देखिए कैपेसिटी की बात करते हैं। कैपेसिटी होती है क्षमता। क्या होती है? क्षमता। यू कैन रन 5 किलोमीटर, है ना? 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो। यू यानी तुम 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो। कैन का क्या है? सकते हो। अगला देखिए, आई ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी। ये क्षमता है उसकी, उसमें क्षमता नहीं है कि वो देख सकता है। ए ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड यानी कि अंधा व्यक्ति, कैन नॉट सी, उसके अंदर क्षमता नहीं है, वो नहीं देख सकता है क्योंकि वह अंधा है। तो ये एक नकारात्मक सेंटेंस है, लेकिन एक फैक्ट भी है, अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता है। ठीक है? तो ये यहाँ पे कैन नॉट यानी नहीं देख सकता है, कैन नॉट सी। अब देखिए, स्ट्रेंज, अपनी पावर, ताकत दिखानी हो, स्ट्रेंज बतानी हो, तब हम कैन का यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस के अंदर, वर्तमान की कोई घटना में। ठीक है? वर्तमान सिचुएशन में, वर्तमान मूड के अंदर। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, अभी इस सिचुएशन में वो कितना, दिस हैवी बॉक्स, इस भारी बॉक्स को उठा सकता है अभी। ठीक है? आई कैन लिफ्ट। वी कैन क्लाइंब अप दिस हाई, हम इस हाई, इस ऊंचाई पर हम चढ़ सकते हैं, इस हाई ट्री। देखिए, वी कैन क्लाइंब अप दिस हाई ट्री, इस ऊंचे पेड़ पर हम चढ़ सकते हैं, ये पावर है। ठीक है? आई कैन सोल्व दिस पजल, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता हमें बतानी हो, ठीक है, तब हम आई कैन सोल्व दिस पजल, ये पजल हम सोल्व कर सकता हूं। बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस बतानी हो तो हम इसका यूज करेंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगला कौन सा मॉडल है हमारे बीच में? इसी का देखिए भी एक और चीज देखिए इसमें, अनुमति या आदेश देने या लेने के भाव, और भी यूजेज कैन के। अनुमति देनी हो किसी को या फिर आदेश देना हो या लेना हो, इस भाव को प्रकट करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। देखिए, यू कैन गो नाउ, ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, परमिशन दे रहे हैं, तो इस सेंस में भी हम कैन का यूज करेंगे।
यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। कैन आई यूज योर पेन, परमिशन, कैन आई यूज योर पेन, परमिशन ले रहे हैं। देखिए नोट, कैन का प्रयोग अनौपचारिक रूप से परमिशन लेने के लिए किया जाता है। अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल रूप से अगर हम परमिशन ले रहे हैं तो हम कैन का यूज करेंगे। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना। अनौपचारिक रूप से, इनफॉर्मल रूप से हम अपने फ्रेंड को या किसी से भी पेन ले रहे हैं, कोई परमिशन ले रहे हैं, तब हम इस कैन का यूज परमिशन के रूप में लेने या देने में कर सकते हैं, इनफॉर्मल तरीके से। ठीक है, अनौपचारिक रूप में। क्लियर, आगे देखिए, यदि किसी बात की संभावना जानने के लिए प्रश्न किया जाता है, किसी बात की संभावना जानने के लिए अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो कैन का ही प्रयोग किया जाता है, इसमें मे का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर, ये मे और मे अगला मॉडल है अपना, अगली क्लास के अंदर आएगा। मे का प्रयोग इसमें नहीं होगा। कैन ए ब्लाइंड सी, क्या अंधा व्यक्ति देख सकता है? अगर हम प्रश्न कर रहे हैं, संभावना जानने के लिए कोई क्वेश्चन किया जा रहा है तो कैन का ही यूज होगा, मे का यूज नहीं होगा जब प्रश्न करने के सेंस में। चलो देखिए, कैन द मंकी रन, क्या बंदर दौड़ सकते हैं? ठीक है, तो इसके अंदर भी कैन का यूज किया है संभावना जानने के लिए, क्या ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या, संभावना जानने के लिए अगर प्रश्न किया है तो कैन का यूज हम करेंगे, मे का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, अपना मॉडल है कुड। कुड यानी सका या सकता था, कैन का ही पास्ट है कुड। ठीक है, कैन का पास्ट क्या है? कुड, यानी भूतकाल में वही घटनाएं अगर होती थी पहले, वही सेंस अगर पहले निकलता था पुरानी बातों में, तब हम कुड का यूज करेंगे। ये क्या है? कैन का ही पास्ट है। इसका प्रयोग भूतकाल में योग्यता, क्षमता, ताकत, चतुराई, बुद्धिमानी, संभावना, विनम्र निवेदन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, भूतकाल की जो बातें थी ये सारी योग्यता, क्षमता, ताकत, बुद्धिमानी, इनको बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? कुड का यूज किया जाता है। सिंपल सी बात हो गई कि अभी की बात है, अभी की ये सारी चीजें हैं तो कैन का यूज करेंगे, और बीते समय की बातें हैं सारी तो हम कुड का यूज करेंगे। चलिए उदाहरण की सहायता से देखते हैं, फटाफट से आ जाइए यहाँ पे। आई कुड स्पीक इंग्लिश वेन आई वॉज ओनली 5 years old। एबिलिटी ऑफ पास्ट, यानी कि बचपन की बात बता रहा है, जब वो 5 साल का ही था तब वो अंग्रेजी अच्छे से बोल लेता था। ठीक है, तो ये क्या है? एबिलिटी ऑफ पास्ट, पास्ट की एबिलिटी है, उसकी योग्यता है, पहले ही इतना वो योग्य बन गया था। ठीक है, माई ब्रदर कुड नॉट सेंड मी ए लिस्ट। ठीक है, या फिर ए मनी, कुछ भी ले सकते हैं। मेरा भाई मुझे क्या लिस्ट सेंड नहीं कर सका, ये क्या है? एब्सेंस ऑफ कैपेसिटी, उसकी क्षमता नहीं थी। या फिर वो मनी, यहाँ पे मनी हो तो क्या होगा? पैसे भेजने की, मनी ऑर्डर हो तो उसकी क्षमता नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए वो नहीं भेज पाया। तो यहाँ पे इस नेगेटिव सेंस में भी इस तरीके का यूज कुड का होता है। ठीक है, कैपेसिटी एक तरीके से हम पास्ट की बात भी हो सकती है, एब्सेंस ऑफ कैपेसिटी हो सकती है। आई कुड रन फास्ट वेन आई वॉज यंग, ये देखिए बार बार ये सेंटेंस कई जगह कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। आई कुड रन फास्ट वेन आई वॉज यंग, यानी कि जब वो पास्ट की पावर बात कर रहा है, यंग था तब क्या वो फास्ट रन दौड़ सकता। रवि कुड गो उदयपुर वेन एवर ही वांटेड, परमिशन। ठीक है, परमिशन पास्ट की, उसे परमिशन दी गई थी कि वो जब भी चाहे उदयपुर जा सकता है, जा सकता था, सॉरी है नहीं था, पास्ट की यहाँ पे कुड आ रहा है ना, तो था, उसे परमिशन थी कि वो चाहे जब उदयपुर जा सकता था। आई कुड अटेंड द मीटिंग, लेस या फिर पास्ट पॉसिबिलिटी, कम। ठीक है, पॉसिबल संभावना है लेकिन कम है। ठीक है, या फिर पास्ट की संभावना है, संभावना थी कि वह अगर थोड़ा और करता तो, जल्दी करता तो वो मीटिंग अटेंड कर सकता था, पास्ट की। लेस या फिर लेस पॉसिबिलिटी या फिर पास्ट पॉसिबिलिटी अगर हो तो ऐसे सेंस में हम कुड का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? तो देखिए आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी अच्छे से। अगला है हमारा, रवि कुड गो उदयपुर वेन एवर ही वांटेड, परमिशन। पास्ट की जो परमिशन थी, रवि जब उसे परमिशन थी कि वो जब चाहे वहां कहा उदयपुर जा सकता था, वेन एवर जब भी वो चाहे वह उदयपुर जा सकता था। अगला है आई कुड अटेंड द मीटिंग, आई कुड अटेंड द मीटिंग, यानी कि यह लेस पॉसिबिलिटी है या फिर पास्ट की पॉसिबिलिटी है, इस सेंस में हम इसका यूज कर रहे हैं, कुड का यूज कर रहे हैं। अगर वो जल्दी जाता थोड़ा सा तो शायद मीटिंग अटेंड कर सकता था, इसलिए आई कुड अटेंड द मीटिंग। क्लियर? आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको जल्दी मिले। और इससे अगली क्लास हमारी आने वाली है, तो प्लीज चैनल पे बने रहिए।